नाज़िम साहब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अब से चंद हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल थे। उन्होंने जिन ममालिक का दौरा किया खैर सगाली के तौर पर, उनमें पाकिस्तान का दोस्त मुल्क ईरान भी शामिल था। ऐसे वक्त में ये मुलाकात हो रही है जब ईरान इसराइल तनाज़ा जारी है। वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा इस वक्त इस मुलाकात में, या फिर खास तौर पर जो पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के नतीजे में हुआ। और मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने कहा कि पाकिस्तान उस तनाज़े में एक फातह था और उस फातह मुल्क के फील्ड मार्शल के तौर पर आसिम मुनीर इस मुलाकात में मौजूद हैं। देखिए, जाहिर है ये मुलाकात अहम तो है और यही वजह है कि इस वक्त भारतीय मीडिया में एक मातम का सा हमें समा नजर आ रहा है और तीन कॉन्टेक्स्ट में ये मुलाकात जुनेद अहम नजर आती है। जाहिर है जब ये मुलाकात तय हुई तो उस वक्त ईरान का और इसराइल का तनाज़ा नहीं शुरू हुआ था, तो ज़ाहिर सवाल ही उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान पर इस हवाले से कोई दबाव आ सकता है। तो हमने वज़ीर दिफा ख्वाजा नकवी साहब के सामने सवाल रखा तो उन्होंने कहा कोई दबाव नहीं आ सकता, मगर पाकिस्तान किरदार जरूर अदा कर सकता है और पाकिस्तान इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकता है कि ये जंग किस तरीके से फैल सकती है। और दूसरा जो नुक्ता है उसमें हमें नजर आया कि इस खत्ते में टेररिज्म के हवाले से अमेरिका के अभी भी कंसर्न हैं और उन कंसर्न में एक हमने जो दहशतगर्द पकड़ के दिया जो कि अमरीकी फौजियों पर इनखला के वक्त हमले में मुलविस था, उस पर अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब से कुछ दिन पहले अमरीकी सेंटकॉम चीफ ने पाकिस्तान की दाइश खुरासान के खिलाफ जो किरदार है उस पर पाकिस्तान की तारीफ की और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की बात की। तो ये एक पहलू है जो बहुत ज्यादा अहम है। और तीसरा तो जाहिर है पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और ट्रंप साहब के पास एक ट्रॉफी है जिसको वो बार बार इजहार करते हैं। एक दर्जन से ज्यादा दफा इस बात का इजहार कर चुके हैं। आज विक्रम मिस्री जो भारतीय सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने कहा कि कोई किरदार अदा नहीं किया था ट्रंप ने, और ये बात नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बताई। अब ये बात नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को क्यों बताई कि ट्रंप ने किरदार अदा नहीं किया था, ये बात नहीं समझ में आती, मगर ट्रंप ने उसकी थोड़ी देर बाद फिर कह दिया कि मैंने किरदार अदा किया था। तो एक वो कॉन्टेक्स्ट है, वो चाहते हैं कि ये ट्रॉफी जरा आगे बढ़े क्योंकि उनके क्रेडिट पर ये बात आ जाए कि उन्होंने कश्मीर का मसला हल कर दिया जिसकी बार बार वो बात करते हैं। तो उस हवाले से भी अब पाकिस्तान की तरफ से तो कहा ही जा रहा है कि अगर अमेरिका किरदार अदा करना चाहता है तो किरदार अदा करे। ये तीनों ही कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है या पाकिस्तान पर कोई दबाव पड़ सकता है। और जाहिर है जहां ये कॉन्टेक्स्ट अहम है वहां ये सवाल भी उठता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछली 7 दहाइयों में एक नेशनल सिक्योरिटी को के ही लेंस से देखा है, तो अभी भी उसी लेंस से देख रहा है। तो क्या ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे या पाकिस्तान की लीडरशिप इसको एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकती है, इस लम्हे को, इस अपॉर्चुनिटी को। अहमियत जरूर जाहिर करता है कि अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो लंच पर इन्वाइट करें, ऑडियंस दें पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, तो इससे अहमियत तो जरूर वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान की एक अहमियत बढ़ गई है इस तनाज़े के बाद जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ। शाजिब साहब, भारत पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सपोर्टर करार दिलवाने की कोशिश करता रहा है। अमेरिका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से मदद चाह रहा है और इससे पहले मार्च में भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ भी की गई, शुक्रिया भी अदा किया गया दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम के हवाले से किरदार में। फिर पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के बाद भी जो अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर हैं उनकी जानिब से हाउस कमेटी के सामने पूरी दुनिया ने वो ब्रीफिंग देखी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को फिनोमिनल पार्टनर करार दिया दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम में। तो इस तरह से जो भारत की तरफ से कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सपोर्टर करार दिलवाने की, वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है क्योंकि पाकिस्तान को सलामती काउंसिल में भी एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। और अब आज इन तमाम वाकयात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक ज़हराने पर व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। जी शाजिब साहब। जी जुनैद, सबसे अहम बात यह है जो नुकता आप रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हमेशा पिछले कुछ सालों से, एक तो नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से देखा जाता था, मगर कुछ सालों से जब अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ खत्म हो रहे थे तो दहशतगर्दी के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम लगे। भारत में जब भी कार्रवाई हुई, अगर भारत ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने अपना मुकदमा रखा तो उन्होंने सुना भी, उन्होंने बयानात भी दिए और पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बनता नजर भी आया। मगर पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने यही खुश तो वो मुकदमा बना नहीं। भारत के साथ इसराइल के अलावा कोई दो टोक मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ नहीं था जिसमें भारत में खुद कांग्रेस जमात नरेंद्र मोदी पर तनकीद करती है। हमें नजर आए कि भारत को अपने वक्त भेजने पड़े दुनिया भर में कन्विंस करने के लिए, मगर वो वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान दिलवाने में नाकाम रहे। और फिर हमें नजर आया कि सेंटकॉम के चीफ ने पाकिस्तान को किरदार की
तारीफ की और इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि जो दाइश खुरासान है उससे लड़ाई के लिए पाकिस्तान के साथ हमें आगे बढ़ना है, ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। और फिर जो कमेटी से बात करें कि पाकिस्तान को उनकी सरबराही मिल गई, तो ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि अभी इस वक्त दुनिया पाकिस्तान को इस लेंस से नहीं देख रही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी में के खतरे के खिलाफ एक सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, एक विक्टिम के तौर पर भी देखा जा रहा है और एक सॉल्यूशन के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो कि बड़ी अहम बात है। और जब सदर ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे हैं तो वो भी उस वक्त मिल रहे हैं कि वो खुद एक दफा अपने पहले खिताब में कांग्रेस से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में किरदार अदा किया, और जो सेंटकॉम के चीफ है वो पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं और किरदार को की अहमियत बयान कर चुके हैं अगर दाइश खुरासान से लड़ना है। और दाइश खुरासान को अमेरिका एक बड़ा खतरा देखता है। तो पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। और जाहिर उसके लिए पाकिस्तान ने इकदाम भी किए, ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में फैटेफ की पाकिस्तान ने कुछ इकदाम किए, एंटी टेररिज्म वाले से पाकिस्तान ने इकदाम किए, चाहे फाइनेंसिंग हो चाहे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हो। तो अहम यह है कि पाकिस्तान यही कार्रवाइयों के साथ आगे बढ़े और दुनिया पाकिस्तान को सॉल्यूशन के तौर पर ही देखे, प्रॉब्लम के तौर पर ना देखे। और जो हालिया पाक भारत तसादुम हुआ उसमें जो पाकिस्तान का अपर हैंड रहा और पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए और फिर बाद में आखिर में सदर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा, मुदाखलत करनी पड़ी। और जो हकाइक नजर आते हैं उसमें यही नजर आता है कि पाकिस्तान ने आखिरी कार्रवाई की, जिसके बाद ये मामला तय पाए। तो अगर आखिरी कार्रवाई पाकिस्तान की थी तो नरेंद्र मोदी कितना ही बयानिया बनाने की कोशिश करें कि नहीं जी पाकिस्तान ने राब्ता किया था, क्योंकि आखिरी कार्रवाई हमारी तरफ से की गई थी, वो बयानिया बन नहीं पा रहा है। और जब सदर ट्रंप एक दर्जन से ज्यादा बयानात देते हैं तो उस बयानिए में इन बयानात की वजह से वैसे ही कोई वजन नहीं रहता है। तो इस वक्त सबसे अहम बात ये जो आपने रेज की कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से एक सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका एक प्रॉब्लम देखता है इस खित्ते में, हालांकि इस खित्ते से निकल गया, और वो प्रॉब्लम है दाइश खुरासान की। और पाकिस्तान ने हालिया दिनों में जो किरदार अदा किया है वो दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयों की सूरत में किया है। पाकिस्तान एक विक्टिम के तौर पर नजर आ रहा है, पाकिस्तान पर कोई डुअल गेम का इल्जाम नहीं है। तो ओवरऑल एक ऐसा सिनेरियो नजर आता है जिसमें अभी भी जरूरत इस बात ही की है कि पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर हमें नजर आया है कि माजी में अमेरिका के मफादात है बदलते रहते हैं, सदर ट्रंप की अपनी जो शख्सियत है वो बहुत गैर यकीनी है, वो कभी भी बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत करे और अपनी जो मुआशी रेलिवेंस है कि वो बढ़ाए, ना कि टेररिज्म के हवाले से रेलिवेंस बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी मफादात बदलते रहते हैं, तो अमेरिका के खित्ते में मफादात बदलते रहते हैं। शास्त्री साहब, आपने भी ये बात की कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अमेरिका की जानिब से तस्लीम भी किया जा रहा है पाकिस्तान के किरदार को, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सभी लोग कहते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है उनकी शख्सियत, तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान अपनी मईशत को भी बेहतर करे और दीगर अहम मामला पर भी तवज्जो दे, तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। उनका असद हसन साहब ने भी जिक्र किया कि क्या मुआहदे हो सकते हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान में माइनिंग के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से और फिर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं और अमेरिका से बार बार इससे मुतालिक मुलाकातें और बातचीत हो रही है, वो कितनी अहम हो सकती है और इस मुलाकात के बाद भी कुछ अहम पेशरफ्त इन सब चीज़ों से मुतालिक आ सकती है। और एक बात और जो हामिद मीर साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान का जो सिफारती वफ्द अमेरिका में भी मौजूद था उसको गैर मामूली ज़बरदस्त पजीराई मिली सब जगहों पर, उसके भी क्या असरात हो सकते हैं? जाहिर उस जो वक्त था उसकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने और दीगर जो उनके साथ लोग मौजूद थे उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और सबसे जो अहम बात है, चाहे वो इंटरव्यूज की सूरत में हो जो उन्होंने बड़े अच्छे इंटरव्यूज दिए या मुलाकातों की सूरत में हो, जो सबसे अहम बात है जुनैद वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ये कह नहीं रहा कि हमने जंग लड़नी है, वो तो कह रहे हैं हाँ हमें अमन चाहिए। सदर ट्रंप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का मसला हल हो, तो पाकिस्तान कहता है बिल्कुल आप किरदार अदा कीजिए, हम तो चाहते हैं कि ये मसला हल हो। भारत कहता है कि नहीं जी हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से आके बात करे। पाकिस्तान कहता है कि जी हमने अपना जवाब दे दिया, हम आगे अमन के लिए डायलॉग करना चाहते हैं। भारत की तरफ से जवाब आता है कि नहीं जी हम तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे हुए हैं, हम तो बात नहीं करने को तैयार है। पाकिस्तान कहता है आइए आगे बढ़िए, मसाइल हल कीजिए। भारत कहता है नहीं हम आपका पाकिस्तान बंद कर देंगे और आपका पानी बंद कर देंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, पाकिस्तान जो तमाम सही चीजें हैं वो इस वक्त करता नजर आ रहा है और भारत नहीं कर रहा है।
सदर ट्रंप वो ये नारा लगा के आए थे कि वो जंग दुनिया में खत्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं। अभी हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, मगर ईरान और इसराइल के का जो मामला है उस पर वो डेविएट करते नजर आ रहे हैं और वो जंग की तरफ उनका झुकाव ज्यादा जा रहा है, डिप्लोमेसी की तरफ उनका झुकाव कम है। मगर पाकिस्तान और इंडिया में अगेन जो ट्रंप की अपनी अनसर्टेन पर्सनैलिटी है वो यहाँ भी नजर आती है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो जंग की नहीं, वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी से मामला हल हो और इसका उनको क्रेडिट मिले। वो बार बार यही बताते नजर आते हैं क्योंकि उन्हें यूक्रेन जंग में वो क्रेडिट नहीं मिल रहा, उन्हें गजा में वो क्रेडिट नहीं मिल रहा, उन्हें इसराइल और ईरान के दरमियान वो क्रेडिट नहीं मिल रहा, उनके हाथ से चीजें निकल गई। उनकी बात यूक्रेन और रूस की जंग में पुतिन ने नहीं सुनी, गजा में नेतन्याहू ने नहीं सुनी, फिर नेतन्याहू ने इसराइल ईरान जंग में नहीं सुनी। यहाँ उन्हें लगता है कि पाकिस्तान और ईरान में उनकी बात सुनी जा सकती है और पाकिस्तान एक ऐसे किरदार के तौर पर सामने आ रहा है जो बात सुनने को तैयार है। वो कह रहा है हम चाहिए, हम तो जंग लड़ना ही नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा पानी बंद हो या हम जवाब में कोई ऐसी कार्रवाई करें, हम नहीं चाहते कि कश्मीर का मसला प्रोलॉन्ग हो, हम नहीं चाहते कि भारत के अंदर टेररिज्म हो, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि भारत टेररिज्म को बुनियाद बनाकर हम पर हमले करेगा तो हम जवाब देंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त जो सदर ट्रंप का अपना एजेंडा है उस पर पूरा उतर रहा है और उम्मीद करते हैं कि पूरा अमन के हवाले से यही एजेंडा ट्रंप का रहे। से आगे जाके भारत ज्यादा अहम है, भारत की मईशत बहुत ज्यादा बड़ी है, भारत के ताल्लुकात ज्यादा है, भारत स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल सही कैटेगरी में फॉल कर रहा है। पाकिस्तान हर वो इकदाम कर रहा है जो कि वेस्ट के हिसाब से एक मुनासिब कदम नजर आता है, वही तो भारत नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया शाहजेब खान साहब। दीगर शख्सियात इस नशियात में शामिल थी।